आगे बढ़ते हैं। बोल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पर नशरियात क्यों बंद की जा रही हैं, हम जानते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जजिस का नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है। वजीर आजम, वफाकी वुज़रा, नून लीग के रहनुमा अदलिया को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन लोग हैं। अदलिया के खिलाफ नून लीग की मुनज़्ज़िम साजिश, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ फर्जा सराई, अदलिया को सियासी दबाव में लेने की मज़मूम कोशिश। तनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। अदलिया के खिलाफ इस साजिश में वफाकी वुज़रा और सियासतदान ही नहीं बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी शामिल हैं। ट्विटर पर तो अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। किसी ने बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स तो सीनियर और जूनियर की राम कहानियां ले आए। कोई जजेस के खिलाफ मन घड़त स्कैंडल्स का राग अलापता रहा। ऑडियो लीक्स पर भी जुमले कसे जाते रहे। कुछ एंकर्स इस बात पर मातम करते रहे कि हुकूमत ने अब तक बेंच की साख्त को चैलेंज क्यों नहीं किया। इमरान खान को जमानत देना भी जैसे अदलिया का जुर्म हो कि कई सहाफियों ने इस पर भी तंज के तीर चलाए। सिर्फ यही नहीं, टीवी पर जजेस के खिलाफ प्रोग्राम्स, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तस्वीर नशर करके तनकीद की जा रही है। मशकूक सवालात उठाए जा रहे हैं ताकि अदलिया के वक़ार को धचका लगाया जाए। खुद पहली मर्तबा हम तारीख में देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमें आला अदलिया में भी एक ग्रुपिंग सी नजर आती है। पनामा का फैसला, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे निज़ाम अदल और हमारी अदलिया को मुंह चढ़ाता रहेगा कि वो कितना घटिया और भोंडा फैसला था। नैब के अंदर ट्रायल करवाए गए, सजाएं दिलवाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जरा वहाँ पे भी नजरसानी करे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है, जितने अरसे के लिए चाहे कैद रखें, और फिर जब उनकी मर्जी आए, जब उनका दिल चाहे, तब वो रेफरेंस फाइल होता है। तीसरा पार्ट जो आया है उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की अपनी आवाज। तो ये सिर्फ 3 ऑडियो लीक्स नहीं है, इसके और भी बड़े टुकड़े हैं और वो अनकरीब वो भी शायद आ जाएंगे सामने। कोई इमरान खान का और पीटीआई का केस जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने नहीं लगता। बोल खड़ा है अदलिया के साथ, मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ मज़मूम मकासद का पर्दा चाक करना, चेहरों को बेनकाब करना, यही है बोल का जुर्म। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। अदलिया का साथ देने पर बोल न्यूज निशाना, बोल न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल न्यूज अदलिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल न्यूज 22 करोड़ अवाम की आवाज। हक और सच की आवाज बुलंद करने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मेरी 22 करोड़ अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बोल न्यूज का साथ दें। बोल टीवी हमेशा जो है हक और सच की बात करती है। आइए देखते हैं बोल क्या कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये हर तरफ लोग ही लोग हैं और अभी यहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ देने वाले हैं वो पहुँचे नहीं हैं। हर आदमी एक अपने अंदाज में वो बयान कर रहा है पाकिस्तान के मसाइल। मकसद सबका एक है कि ये जो टोला है, ये जो पीडीएम का टोला है, इनसे जान छूट जाए, मुल्क में इंतखाबात हो जाए। बोल का जुर्म है हकीकी सहाफत। बोल का जुर्म है हक और सच का साथ देना। बोल का जुर्म है कि दूसरे मीडिया की तरह क्यों इस साजिश का हिस्सा नहीं बना। अगर ये जुर्म है तो बोल अदलिया के साथ खड़ा है, हक और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा। बोल ने ना पहले कोई दबाव कबूल किया है ना अब करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।